हेलो ट्रेडर्स, आज के वीडियो में देखने वाले हैं सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग के बारे में। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं करके पेपर ट्रेडिंग के, ये हम आज सारी चीज़ें देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग क्या होती है। बेसिकली पेपर ट्रेडिंग होती क्या है, अभी हम वो देखते हैं। तो पेपर ट्रेडिंग बेसिकली होती है कि हम एक सिमिलर ट्रेडिंग होती है ये। आप इसके अंदर में आपका रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। आप इसको सिर्फ चार्ट पे देखते हो, आपको जो लग रहा है प्राइस, फॉर एग्जांपल 200 रुपीज़ स्टॉक का यहाँ पे हमारे प्राइस है, तो मुझे लग रहा है कि मैं इसको 200 रुपीज़ पे खरीदूंगा, 240 रुपीज़, 250 रुपीज़, जो भी हमारा टारगेट है वो हम अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप करते हो। तो इसके अंदर आप एनालिसिस करने के बाद में आप उसका बाय प्राइस लिख लेते हो, टारगेट प्राइस लिख लेते हो और ऊपर स्टॉप लॉस प्राइस लिख लेते हो। अगर आप लिखना चाहें तो आपका रीजन फॉर ट्रेड भी आप डाल सकते हो। तो इसके अंदर में क्या होता है, जब आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपका टारगेट या स्टॉप लॉस तक के मार्केट पहुंच जाता है, तो हम अपनी ट्रेडिंग इस तरीके को हम बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग। इस तरीके से होती है हमारी पेपर ट्रेडिंग। अब इसके अंदर देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, क्या क्या चीज़ें नहीं होती है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से की जाती है और क्या क्या चीज़ों को इसके अंदर ध्यान रखना होता है। सो बेसिकली ये एक रिस्क फ्री तरीका है हमारी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने का, प्रैक्टिस करने का, और इसके अंदर हमारे इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इसके अंदर कैसा होता है कि हमारी ट्रेडिंग जो हो वो बेटर होते चल जाती है, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से होती है। चलिए देखते हैं इसके हम एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कि आपको क्या क्या चीज़ें इससे फेस करने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारी बैक टेस्टिंग अच्छी तरीके से हो पाती है, प्रैक्टिस हमारी अच्छी तरीके से हो पाती है, और इसके अंदर हम जो भी ट्रेड हम लेते हैं तो हम उसके अंदर भी लाइव मार्केट में चीज़ों को देख पाते हैं और हमारे अकॉर्डिंग हमको तुरंत के तुरंत रिजल्ट भी मिल जाते हैं हमारे अकॉर्डिंग। अब हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं सारी चीज़ों। तो हमको यहाँ पे एक लाइव वर्चुअल मनी के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। इससे हमको एक इमोशनल कंट्रोल डेवलप होगा और साथ ही साथ में आपको चीज़ें समझ में नहीं, आपको आपका माइंडसेट सही तरीके से रहे। और यहाँ पे एक आइडियल बिगनर्स के लिए बहुत आइडियल चीज़ होती है, यहाँ पे आपके एक इमोशन इन्वॉल्व नहीं होते, तो आपको एक माइंडसेट सही तरीके से होता है कि आपको किस तरीके से एंट्री एग्जिट प्लान करना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इससे हमको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है कि हम ताकि अच्छी तरीके से सीख पाए चीज़ों को। तो अब हम देख लेते हैं कि पेपर ट्रेडिंग के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, क्योंकि हमने एडवांटेजेस तो देख लेते थोड़े इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला होता है कि हमको नहीं कि यहाँ पे लैक ऑफ रियल मार्केट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमको नहीं कि लाइव मार्केट में हमारा रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, तो हमको मार्केट का रियल एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। अब हम क्या देख लेते हैं कि आज मार्केट ऊपर तो जा रहा है, एंट्री देख लेंगे, ले लेंगे, हाँ तो लिया था, टारगेट मिल गया नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से क्या होता है, हमारे इमोशनल कंट्रोल उतना खास डेवलप नहीं हो पाता है। और एक हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है डिफरेंट माइंडसेट से हम पेपर ट्रेडिंग के अंदर में ट्रेड कर रहे होते हैं। तो माइंडसेट के अंदर हमारी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको गलती देखने को मिलती है। आपका माइंडसेट गलत होता है कि हाँ उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें आप नेग्लेक्ट कर लेते हो, कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर लेते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो माइंडसेट होता है वो उतना खास नहीं हो पाता है। यहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग में गलतियाँ होती है। फिर डिसीजन मेकिंग वहाँ पे आपका स्लो हो जाता है, या आपका इनडिसिसिवनेस होती है आपके डिसीजन मेकिंग में, तो वो आपका डिसीजन मेकिंग इसके अंदर शार्प नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे हमको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा रियल मार्केट में ट्रेड करने का एक्सपीरियंस भी बदल जाता है। और फिर जब हम रियल ट्रेडिंग में जब इन्वॉल्व होते हैं, हमारा जहाँ पर रियल मनी इन्वॉल्व होता है, तो वो काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को देखने को मिलते हैं। हमारे जो ट्रेडिंग होती है वो उतनी खास काम नहीं कर पा रही होती है, ताकि होता क्या है कि यहाँ पे आपका इमोशंस उतने रोल प्ले नहीं करते हैं पेपर ट्रेडिंग के अंदर में। जब आप लाइव मार्केट में होते हो, जब आपका लाइव प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो वहीं पे आपको बहुत सारे इमोशंस आपके ट्रिगर होते हैं, हिट होते हैं, तो आपकी साइकोलॉजी एक तरीके से उतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं हो पाती है। और यहाँ पे इसी तरीके से एक चीज़ आती है, हमारी लैक ऑफ रियल प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे हमारा असली मनी तो इन्वॉल्व था नहीं, तो उससे होता क्या है कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो उतनी कुछ खास डेवलप तो होती नहीं, जैसे इसके पहले आपने पॉइंट में देखा। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है ना वो खास होता नहीं है। और जब आपको लॉस होते हैं तो वो आपको थ्रिल महसूस नहीं होता है कि आपको लॉस किस तरीके से हो रहा है, प्रॉफिट किस तरीके से हो रहा है, तो वो उतना एक्साइटिंग नहीं रहते। जबकि आपका
जब रियल मनी इन्वॉल्व होता है तो उसके अंदर में होता ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलती है। जैसे कि आपको डर लगता है जब आपको लॉस होता है, तो ये ह्यूमन बिहेवियर है। किसी को भी लॉस होगा तो यार देखो, आपको भी लॉस होगा तो डर लगना ही है, मुझे भी लगना ही है, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन हमको ट्रेडिंग के अंदर यही सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमको डर ना लगे, हम अपने फेयर को कैसे ओवरकम कर पाए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो इससे क्या होता है कि हमको डर महसूस नहीं होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ लॉस भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा लॉस ही तो हो रहा है, वो कौन सा रियल मनी इन्वॉल्व है, वही चीज़ यहाँ पे हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। दोनों चीज़ों की अगर बात करें कंक्लूजन की, तो दोनों जगह पे अपनी अपनी चीज़ें सही है, रियल मनी भी और आपका पेपर ट्रेडिंग भी। लेकिन कंक्लूजन के ऊपर बात करने से पहले थोड़ी सी एक चीज़ मैं इसके अंदर देखना चाहूँगा कि आपका माइंडसेट जो डेवलप होगा ना, वो आपका पेपर ट्रेडिंग में नहीं हो पाएगा उतना खास। बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर में, तो कंक्लूजन इसके ऊपर इस तरीके से रहेगा कि पेपर ट्रेडिंग देखो यार, ऐसा है कि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है, एक्सपीरियंस करने को मिलती है, और बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है अपनी स्ट्रेटेजी को मास्टर करने के लिए। और लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी साइकोलॉजिकली, तो आप कहीं ना कहीं पेपर ट्रेडिंग में वो चीज़ लैक करेंगे। तो इसके लिए सजेशन मैं ये देना चाहूँगा अपने तरफ से कि आप स्टार्टिंग में जब आप चीज़ें सीख रहे हो तो आप 15-20 दिन 1 महीना आप अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने पे लगा सकते हो। और उसके बाद में जब आपको एक बार कॉन्फिडेंस हो जाए, छोटे मोटे अमाउंट से ही इक्विटी में ट्रेड करना स्टार्ट करो। अगर आप ऑप्शन नहीं करते तो बहुत बढ़िया है, इक्विटी में एक बार कॉन्फिडेंस गेन करो, 15 दिन 20 दिन करो पेपर ट्रेडिंग का एक बार आपको अच्छी एक्यूरेसी आने लगी, 100 to 90% और अच्छे तरीके से, तो इससे आपको आगे में आसानी होगी। पेपर ट्रेडिंग अपनी जगह पे बहुत ही चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो आप लाइक कर सकते हो, और उसके पहले अगर आपको वीडियो में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको नई सीखने मिली होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरीके की वीडियोस लाते रहेंगे, और इसी तरीके से आपको अगर कोई भी अगर डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वहाँ पे हम उस टॉपिक के ऊपर में एक अच्छी डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और एक बहुत बेहतर आपको लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की हमारी कोशिश रहेंगी। और अगर आप चाहें तो हमारे साथ अगर आपको ट्रेड करना है तो हम टेलीग्राम के ऊपर में लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं, काफ़ी अच्छा हेल्दी डिस्कशन होता है, ट्रेड के पीछे के रीजंस पता लगते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग इनडायरेक्टली अच्छे ट्रेडर्स के साथ में रह के इम्प्रूव हो ही जाती है।